दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका मुफाहमत की यादाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमत पर अमल दरामद में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमरीका मुफाहमत यादाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द मोहम्मद बाकर गालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। ज़्यूरिख एयरपोर्ट पहुंचने वाले वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सिक्योरिटी, मरकज़ी बैंक और तेल के अहदेदार भी शामिल। वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। कहा, स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। जौहरी मसले और लबनान जंगबंदी पर पेशरफ्त की उम्मीद है। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक ईरानी वफ़द अमरीका पर जोर देगा कि लबनान पर इसराइली हमले रुकवाए जाएं। ईरान अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल कर चुका है। मुखालिफ फरीक ने अपने वादों की पासदारी से इनकार किया तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद मुफ़ाहमत यादाश्त के बाद ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफ़ाहमत यादाश्त को ख़ित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात में मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ों पर बात होगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मिस्र पहुँच गए। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के साथ इजलास में शरीक होंगे। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कोई टोल्स नहीं होंगे। टोल सिर्फ अमेरिका के हक में और अमेरिका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा, मुआहिदा न होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले। 20 जून के हमलों में 32 अफराद शहीद। बाद में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली फ़ौज को जनूबी लेबनान में हमले रोकने का हुक्म। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। इससे पहले इसराइल ने लेबनान पर हमले और ईरान ने जवाब में आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। ये पहला कदम है। जाहिरियत जारी रही तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। उधर तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। वहाँ बहरी नकलो हरकत जारी है। अमरीकी अफवाज निगरानी कर रही हैं। इजराइल की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की जा रही है और आज सुबह भी नबातिया का जो इलाका है वहाँ पर इजराइल ने न सिर्फ आर्टिलरी से शेलिंग की है बल्कि उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टरों से एयर स्ट्राइक्स भी की है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसके ऊपर इजरायली ड्रोन जो है वो परवाज कर रहे हैं। इजराइल का दावा ये है कि यहाँ पर ये जो अली अल ताहिर हिल्स है इनके अंदर जो हिजबुल्लाह है उसका जो बदर यूनिट है उसने सुरंगें खोद कर अपना असला जखीरा किया हुआ। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद। बताया, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं। इसराइली तोपखाने और फजाइया के जनूबी लबनान के इलाके नबातिया पर हमले, इसराइली ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं इसराइल नबातिया के करीब अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली फौज का दावा है कि इस पहाड़ में हिजबुल्लाह के बदर यूनिट ने अपना असलहा जखीरा कर रखा है।
इसराइल 23 जून से पहले अली अल ताहिर पहाड़ी पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि 23 जून को इसराइली और लबनानी हुकूमत के दरमियान अमेरिका में मुज़ाकरात तय हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक कीयर स्टारमर को मालूम हो चुका है कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहम के साथ है। कीयर स्टारमर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप भी देंगे। उन पर लेबर पार्टी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। दबाव एंडी बर्नहम के इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट पहुंचने से बढ़ गया। बर्नहम ग्रेटर मैनचेस्टर के हल्के से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। उनको अब क़यादत का मुकाबला शुरू करने के लिए 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होगी। बरतानवी अखबार का दावा है कि एंडी बर्नहम वज़ीर आज़म बने तो शबाना महमूद काबीना में बरकरार रहेंगी, ताहम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए शहरियत के क़वायद मज़ीद सख्त किए जाने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला नामजद करने का ऐलान। कहा, अमजद हुसैन को हुकूमत साजी से मुतालिक हिदायत दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय पा गया। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर वफाकी फार्मूले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से होगा। सदर पीपल्स पार्टी जीबी अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा, IPP से इत्तेहाद के उमूर पर फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़ीर आज़म ने टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पर नज़रसानी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी के सरबराही वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म रज़ीद तारड़ करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान, वफाकी वज़ीर IT शासा फातिमा, आहत खान चीमा कमेटी में शामिल। कमेटी सेक्शन 2 में राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क पर नज़रसानी करेगी। कमेटी टेलीकम्युनिकेशन तनसीबात निजी ज़मीन से मुतालिक राइट ऑफ वे पर तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कमेटी को बिल पर जल्द नज़रसानी करके तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की बेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। हुकूमती इस्लाहात को मौशी इस्तेहकाम की वजह करार दिया। अमरीका ईरान जंग बंदी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने $14 अरब के महसूलात फ़कत 2 साल में हासिल किए। ये 1988 से अब तक एक रिकॉर्ड और वज़ीर आज़म की बेहतरीन रहनुमाई का नतीजा है। मुल्की सनतें रमा दवा हैं। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट दस्तावेज़ात में तज़ाद के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, उनके खिलाफ जमा करवाई गई तहरीक इस्तेहक़ाक़ हक़ाइक़ के बरअक्स और आदाद शुमार की गलत तशरीह का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को ग्रांट बानी PTI के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात KP शफी जान ने कहा कि जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती हम कटौती नहीं करने देंगे। 7 महीनों से बानी PTI से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि NEC मीटिंग में हमने वफाक को ग्रांट्स देने की कोई कमिटमेंट नहीं की थी। जो भी गुफ्तगू हुई वो NEC से मीटिंग से पहले हुई थी। बानी PTI से मुलाकात के बगैर वफाक को पैसे देना मुश्किल है, ये हमारे बस में नहीं। पिछले साल IMF के मेमोरेंडम पर भी बानी से मुलाकात और इजाज़त के बाद ही दस्तखत किए थे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि NEC की मीटिंग में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि तमाम सूबे स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए वफाक को पैसे देने पर राज़ी हैं, जिसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी मौजूद थे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फौज में तोड़फोड़ की कोशिश की गई मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मुअतरफ है। हमारा फौज से ताल्लुक आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि अब बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी। बात जब तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ गईं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पे कोई दो राय नहीं है। नबीला अयूब का कहना था कि कोई तहरीक नहीं है, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से हरा दिया। जर्मनी की जानिब से फैसला कुन गोल डेनिस अंदाफ ने खेल के इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में स्कोर करके टीम को 3 कीमती पॉइंट्स दिलाए। जर्मन टीम 2014 के मेगा इवेंट के बाद पहली मर्तबा नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई करने में कामयाब। मैक्सिको और अमेरिका के बाद जर्मनी की टीम राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बन गई। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। कोरासाओ और इक्वाडोर का मैच किसी गोल के बगैर खत्म। कराची की राशिद मन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार किया खवातीन के सामने नाजेबा हरकत। मुलजिम को जौहराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, एतराफ जुर्म कर लिया। सियालकोट में मुबैना तौर पर 200 रुपए चुराने का इल्जाम। 3 मुल्जिमान ने जहनी माजूर शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। मरी माल रोड पर हिल साइड की दुकानें और होटल खाली करा दिए गए। जिला इंतजामिया का मुतासरा ताजिरों को आज तमाम सामान निकाल कर कब्जा छोड़ने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि मरी माल रोड का ऑपरेशन 15 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 20 केनाल अराजी एक्वायर की गई। मुतासरीन का हुकूमत से मुआवजा फराहम करने का मुतालबा। इस्राएली फौज की गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मशरकी और वस्ती गजा में इस्राएली फौज के फजाई हमलों में हफ्ते के रोज मीडिया पर्सन समेत 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा में इस्राएली हमले से अल जजीरा टीवी का कैमरामैन शहीद हुआ। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर से नाफिजुल अमल जंगबंदी के बाद से इस्राएली फौज 1000 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराज। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमेरिकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को ब्लैक लिस्ट किए जाने पर इसराइली सफ़ीर हत्ते से उखड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब वनीसा फ्रेजर से उलझ गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में G7 इजलास के दौरान उनसे बार बार तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इटली में जॉर्जिया मेलोनी की मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है। मेलोनी की मकबूलियत में कमी की वजह शायद ईरान के मामले पर अमेरिका की बात ना मानना है। मेलोनी ने अमेरिका को इटली के वर्नवेज तक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अमेरिका नेटो इत्तेहादियों को सालाना अरबों डॉलर देता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमे को भी ये दावा किया था कि जॉर्जिया उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नत समाजत करती रही थी। अमेरिकी सदर ट्रंप की तनकीद पर इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का रद्द-ए-अमल। कहा कि उनकी मकबूलियत आपका मसला नहीं, मशवरा है कि आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें।
जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सदर ट्रंप ये मुसलसल और बिला इश्तियाल हमले बेमानी है। उनकी मकबूलियत में आपकी दोस्ती ने कोई इजाफा नहीं किया। उनकी मकबूलियत का दारोमदार इटली के कौमी मफादात के दिफा के लिए उनकी सलाहियत पर है। हमेशा इटली के कौमी मफादात का दिफा किया। इटली में अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल के मुआहदों का हम हमेशा एहतराम करते आए हैं, मगर इटली एक खुद मुख्तार मुल्क है। बरतानिया के वजीर हमेश फॉल्कनर ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान में जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के बजट से मुतालिक भी अच्छी खबरें हैं। कुछ इलाकों में अवाम अब भी मौसमी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान दिल में बस गया है। पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफर किया जहां अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तानी खाने और तमाम इकसाम के खाने पसंद हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 36 बरस के सफ़ेद फाम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की एडिनबरा हमलों की मजम्मत, कहा कि मुलज़िम को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना होगा। लंदन के इलाके वाइट सिटी में इमारत में आग लगने से 3 अफराद हलाक हो गए। आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 124 रन का हदफ अबूर करने में नाकाम रही। पहली विकेट पर 49 रन की शिराकत के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टीम सिर्फ 100 रन ही बना सकी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को हरा दिया। T20 विमेन वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने मलेशियन जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त है। दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और शफकत को याद करने का दिन। फादर्स डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड। फादर्स डे की खूबसूरत पोस्ट शेयर। फादर्स डे हर साल जून के 30वें इतवार। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और अहम संग मील। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश। पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बीड ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया। वीडियो में फिल्म के हैरान कुन बसरिया सरास्त के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के जरिए भी आलमी मयार की बसरी मनाजिर तख्लीक किए जा सकते हैं। और मारूफ सिंगर दुआ लिपा ने अदाकार कैलम टर्नर के साथ अपनी शादी की तस्वीर जारी कर दी। दुआ लिपा के खूबसूरत जोड़े ने उनके मद्दाहों का दिल मोह लिया। शाहाना शादी की तकरीबात का तखमीना 15 लाख पाउंड से जायद बताया गया है। 36 साल के अदाकार कैलम टर्नर और 30 साल के दुआ लिपा की शादी की तकरीबात 3 दिन जारी रहीं। दुनिया भर से फिल्मी सितारों और नामवर मेहमानों ने शिरकत की।